गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री, ये पहला लेक्चर होगा टेक्नोमेट्री का हमारा, जिसमें हम बेसिक से ले करके और एडवांस तक जाएंगे। यानी जो सबसे बेसिक चीज़ें वहाँ से पढ़ने शुरू करेंगे और बोर्ड तक कवर करेंगे इंटायर सिलेबस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है, ये टेक्नोमेट्री होती क्या है? तो जो टिग्नोमेट्री है ये सबसे पहले हम समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री है वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोन माइट्रोन। तो जिसका मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और माइट्रोन का मतलब मेजर, मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल क्या होता है, कैसे इसका मेजर करते हैं, ऑल अबाउट ट्रायंगल्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो जो होता है ट्रायंगल, उसके 3 साइड्स होते हैं, वी आल नो है। ये है हमारा ट्रायंगल है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। तो इसमें 3 साइड्स होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें यही इतना पढ़ना है कि ट्रायंगल क्या होते हैं, इसमें कितने साइड वगैरह वगैरह, मतलब कुल मिला के हमें ट्रायंगल्स के बारे में ही पढ़ना है। चलिए, जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फार्मूले, तो चलिए पहले सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके देखते हैं ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं। ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, 1 मिनट। ट्रिग्नोमेट्री हो गया और ये है हमारा ट्रायंगल। तो इसमें ट्रायंगल जो होते हैं उसमें साइड्स होते हैं, इसे कहते हैं क्या? जो ये हमारा है सबसे नीचे वाला, मान लीजिए अगर हम कोई एंगल ये है और हमें बताना है, तो ये हो गया हमारा बेस। क्या है ये? बेस। वो राइटिंग थोड़ी सही नहीं मेरी, कोई नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये मानते सी है। तो ये हमारा होगा, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये जो आएगा इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अगर हिंदी में कहें तो आधार, लंब, और इसे कर्ण कहते हैं। तो ट्रायंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्री से कुछ बेसिक फार्मूले जो हमें याद होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपको साइन ये निकालना है, ये समझिए साइन ये, जो ये आपका है, ये आपका ट्रायंगल है, और ये आपका है एंगल, 1 मिनट, ये एंगल ये है, ये बी है, और ये है आपका सी। अगर आपको साइन ए निकालना तो हम निकालेंगे कैसे? साइन ए के लिए जो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो जो फार्मूला है, बेसिक फार्मूले कुछ हमें याद होनी चाहिए। तो आप हमारे साथ याद करिए, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब जो ये हमारा परपेंडिकुलर है सी बाई बी, इसे लिखते हैं साइन ए। अगर हमें लिखना हो तो इसे लिखेंगे साइन साइन ए इज इक्वल टू बी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सा, ये ए एंड सी। तो इसे हम लिखेंगे ए सी, बी सी अपॉन ए सी, डेट इज साइन ए। मतलब अगर हमें साइन ये निकालना तो हो जाएगा इसका फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस, सिमिलरली आपका कॉस ए है, कॉस ए का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन ए का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर कॉट ए आ जाता है कॉस ए के और सेक ए। तो आपको जो फार्मूले हैं याद होने चाहिए। तो आप यहाँ से फार्मूले नोट कर लीजिए। ये हमारा साइन ए, कॉस ए के लिए भी यही होगा, सेम फार्मूले आप लिख के चलिए, और आपको ऐसे ही याद करना पड़ेंगे फार्मूले जो है कुछ, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में ये जो फार्मूले हमारे पास है साइन ये हो गए। उसके बाद में अगर मान लीजिए हमको रेसिप्रोकल रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए आप, इसमें इसके कुछ रूल्स और फार्मूले हैं, वो आपको याद कर लेना चाहिए। ये है टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए अगर लिखा तो वहाँ पे आप टेन ए लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसे आप, अगर मान लीजिए आपको वेरीफाई करना है, चलिए मान लेते हैं आपको वेरीफाई करना है, तो कैसे करते हैं देखिए। जो होता है साइन ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ये भी, एक मिनट, ये सी, ठीक है। अब सिंपल से समझिए, साइन ए इज इक्वल, नहीं, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए कैसे होगा?
तो समझिए जो होता है साइन ए, इसे हम करके दिखाते हैं, फिर आप समझिएगा। साइन ए इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू, आप देख लीजिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिखते हैं परपेंडिकुलर को हम लिख देते हैं पी शॉर्ट फॉर्म में, और हाइपोटेन्यूज को लिखते हैं एच। ये हो गया। और फिर सिमिलरली लिखते हैं कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, सी ओ 1 मिनट, ऑटो करेक्शन को हटा देते हैं। कॉस ये जो हमारा होगा, ये होगा कॉस ए इज इक्वल टू, आप लोग कमेंट में बताइएगा। कॉस ए इज इक्वल टू जो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी बाई एच। तो इसे लिखते हैं बी बाई एच। अब देखिए हमको निकालना है टेन ए, ठीक है। तो टेन ए, अब अगर मान लीजिए टेन ए जो होता है, टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अगर यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें निकालना है, तो हमको पता है टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। अभी हमको ये डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा पी बाई एच डिवाइड बाई बी बाई एच। तो हमारा क्या हो जाएगा, एच यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या, ये बचा क्या, ये बचा हमारा पी अपॉन बी बचा यहाँ पे, और बी आल नोड है कि पी अपॉन बी जो होता है वो होता है टेन थीटा। तो यानी अगर हम साइन ए बाई कॉस ए को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है पी बाई बी यानी टेन थीटा। तो इसी तरह आप ये भी करके देख सकते हैं, आप खुद से करिएगा, आपका होमवर्क है। आपको निकालना पड़ेगा कॉट ए कॉस ए सेक ए। आपको ये जो फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए, और आप याद कर लीजिए, एक बार मेरे साथ दोहराइए 1 मिनट। इसमें जो है टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड कॉस ए के इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, कॉस ए के इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कहीं अगर आपको वैल्यू किसी क्वेश्चन में मिल जा रहा है साइन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह ये कॉस, अगर कॉस है कॉस माइनस थीटा है तो हो जाएगा कॉस थीटा। फिर टेन माइनस थीटा है अगर तो हो जाएगा माइनस टेन थीटा। उसके बाद में कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, एंड सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो हमें याद करना चाहिए, मतलब जरूरी होती है, क्वेश्चन के लिए बहुत ही काम आती है। ये यहाँ पे 2 नहीं है, स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमें याद होना चाहिए, बेसिक फार्मूले हैं, ये बहुत काम आते हैं। आप जो क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपके बहुत काम आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे है, फिर आ जाता है टेन ये टेन स्क्वायर ये है, ये 2 नहीं है, यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, तो आप इसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 माइनस सेक नहीं, एक मिनट। तो इस पहला जो हमारा है यह साइन स्क्वायर एज प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
आगे फिर दूसरा जो हमारा फार्मूला वो है tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा जो आता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। और कुछ और फंक्शन है जो अगर आप ये नहीं याद करें फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो ये ऊपर वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये तीन जो है आपको याद ही होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये तीनों। ये कुछ पीरियोडिक आइडेंटिटीज हैं, ये आपको याद कर लीजिएगा। पहले आप वीडियो को पॉज करके रोक के आप नोट बनाते रहिएगा, ये आपके बहुत ही काम आएंगे। और ये यहाँ पे कुछ कंप्लीमेंट्री रेशियोज हैं। तो यहाँ पाई बाई 2 है, डेट मीन 90 डिग्री। तो अगर कहीं आपको लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसी तरह आप ये याद कर लीजिएगा। पहले आप नोट करिए, नोट करने के बाद अब इसे रिवाइज करते रहिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अब बी आर नोट जैसे क्या होता है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक मिनट, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ है। तो हमारा जो होता है यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहला क्वाड्रेंट होता है वो ये होता है, इसमें सभी प्लस प्लस होते हैं। और ये पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये हो गया, एक मिनट, ये आ गया आपका, ये होगा एक्स एक्सिस, ये हो गए वाई एक्सिस। तो ये आपके एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो ये है ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होते हैं इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो हो जाएगा वो आपका निगेटिव रहेगा, लेकिन वाई फिर भी आपका पॉजिटिव ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और फोर्थ में वाई आपका नेगेटिव आ जाएगा, एक्स आपका पॉजिटिव। तो ये आपके क्वाड्रेंट्स है। तो इसी में दिखाया गया है कुछ रेशियोज जो हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पे है, लेकिन पूरा आपको याद करना जरूरी नहीं आपके लिए। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपको आना चाहिए। यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। उसके बाद में है कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला याद करने की जरूरी है, बाकी आप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, जरूरत नहीं है अभी आपकी। मैंने लिखा अगर आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। और कुछ फार्मूले जो है आपका सम और डिफरेंसेस एंगल वाले हैं, तो ये आप इसमें जो पहला और दूसरा याद करके रखिए, बाकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है अभी। ये तो आपको 11th और 12th में काम आएंगे। तो जो पहला ये है, पहला वाला, आप ये और ये याद करिए, आपके काम आएंगे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी, और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो आपको ये दो फार्मूले याद करने हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा जो है आपका साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये दोनों फार्मूले आप याद करके रखिएगा। ये डबल एंगल के कुछ फार्मूले हैं, तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं, उतना ज़रूर नहीं, लेकिन आपको आगे काम आएंगे ये सब। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट्स आप मेरे साथ बनाते चलिए। आपको वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो बीच में पॉज कर सकते हैं। ट्रिपल एंगल फार्मूले की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मैंने लिख दिया।